दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इनसाइडर फाइल्स के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे विंग ऑफ फायर के बारे में, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, एक साधारण लड़के से मिसाइल मैन तक। विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, यह सपनों, संघर्ष, असफलताओं और आत्मविश्वास की उड़ान की कहानी है। डॉक्टर कलाम इस किताब में बताते हैं कि अगर हालात आपके खिलाफ हों, तब भी अगर सोच बड़ी हो तो इंसान इतिहास बदल सकता है। यह किताब हमें सिखाती है कि महान बनने के लिए महान परिस्थितियां में नहीं, महान सोच चाहिए। रामेश्वरम, जहां सपनों ने जन्म लिया। कहानी शुरू होती है रामेश्वरम के एक छोटे से कस्बे से। कलाम एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में पैदा हुए। पिता जैनुलाब्दीन पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन असीम बुद्धि और ईमानदारी के प्रतीक मां आशियम्मा दया, सेवा और सादगी की मिसाल। बचपन में कलाम अखबार बांटते थे ताकि घर की आर्थिक मदद कर सकें, लेकिन गरीबी ने कभी उनके सपनों को छोटा नहीं किया। गरीबी आपको कमजोर नहीं बनाती, कमजोर बनाता है खुद पर भरोसे की कमी। शिक्षा जहां संघर्ष ने आकार लिया। कलाम पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे, लेकिन उनमें एक चीज अलग थी, फोकस, हार्ड वर्क। स्कूल में कई बार टीचर्स ने उन्हें कम आंका। एक टीचर ने तो कह दिया, तुम कभी फाइटर पायलट नहीं बन सकते। यही बात कलाम के दिल में आग बनकर बैठ गई। उन्होंने सीखा, टैलेंट से ज्यादा जरूरी है डेडिकेशन। रोज थोड़ा बेहतर बनना ही असली जीत है। असफलता जो जिंदगी बदल गई। कलाम का सपना था फाइटर पायलट बनना। उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन रिजेक्ट हो गए। यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी निराशा थी। लेकिन यहीं से कहानी बदलती है। ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद से मुलाकात हुई, जिन्होंने कहा, जो तुम खो बैठे हो वो तुम्हारे लिए नहीं था, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा चुना है। लेसन, कभी कभी असफलता असली रास्ते की शुरुआत होती है। ISRO सपनों को पंख मिले। कलाम ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। यहां उन्हें मिले डॉडे विक्रम साराभाई अजय। उन्होंने सिखाया टीम वर्क, युवा वैज्ञानिकों पर भरोसा, असफलता की जिम्मेदारी खुद लेना। SLV-3 प्रोजेक्ट पहली बार फेल हुआ, लेकिन अगली बार वही मिशन सफल हुआ। डॉक्टर साराभाई ने कहा, सफलता का श्रेय टीम को दो और असफलता की जिम्मेदारी खुद लो। DRDO भारत की रक्षा शक्ति। ISRO के बाद कलाम DRDO गए। यहीं से जन्म हुआ अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, भारत की आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक। इसी कारण उन्हें कहा गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन कलाम हमेशा कहते रहे, मैं वैज्ञानिक नहीं, मैं एक शिक्षक हूं जो सीखना सिखाता है। कलाम का सोचने का तरीका। कलाम की सोच 5 स्तंभों पर टिकी थी। विजन, बड़े सपने देखो। कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा रखो। फेलियर एक्सेप्टेंस, असफलता से सीखो। टीम स्पिरिट, अकेले नहीं, साथ बढ़ो। नेशन फर्स्ट, खुद से पहले देश। किताब में धर्म, विज्ञान और मानवता का अद्भुत संतुलन है। कलाम एक मुस्लिम थे, लेकिन गीता, रामायण और बाइबल से भी उतनी ही प्रेरणा लेते थे। उनका मानना था, धर्म हमें बांटने के लिए नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनाने के लिए है। विंग्स ऑफ फायर का सबसे बड़ा संदेश, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद न आने दें। यह किताब हर उस इंसान के लिए है जो गरीब है लेकिन सपने अमीर हैं, असफल हुआ है लेकिन टूटा नहीं, डरता है लेकिन हार नहीं मानना चाहता। Why you must read this book? अगर आप स्टूडेंट हैं, UPSC, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइफ में डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं या खुद पर भरोसा खो चुके हैं, तो विंग्स ऑफ फायर आपकी सोच बदल देगी। कभी सोचा है कि देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक एक छोटे से कस्बे में अखबार बेचकर बड़ा हुआ होगा? यहीं से शुरू होती है डॉ. APJ अब्दुल कलाम की कहानी। न कोई अमीरी, न कोई बड़ा नाम, सिर्फ सादगी, अनुशासन और सपनों की आग। रामेश्वरम सिर्फ एक जगह नहीं, एक सोच। रामेश्वरम तमिलनाडु का एक शांत, धार्मिक और छोटा सा द्वीप। यहां
मंदिर की घंटियां भी बजती हैं, मस्जिद की अजान भी गूंजती है, चर्च की प्रार्थनाएं भी होती हैं। यहीं से कलाम सीखते हैं धर्मों का सम्मान और इंसानियत की एकता। जिस बच्चे ने बचपन में नफरत नहीं देखी, वही बड़ा होकर देश को जोड़ सकता है। कलाम का परिवार अमीरी नहीं, संस्कारों की दौलत। पिता जैनुल आबदीन पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन गहरी समझ और आत्मिक शक्ति से भरे। पिता कहते थे, नमाज इंसान को खुद से जोड़ती है, भगवान से नहीं। मतलब खुद को मजबूत बनाओ, भगवान खुद मिल जाएगा। मां आशियम्मा बहुत साधारण, लेकिन दिल इतना बड़ा कि रोज 10 से 15 लोगों को खाना खिलाती थी। कलाम कहते हैं, मेरी मां ने मुझे सिखाया, जो तुम्हारे पास है वही काफी है। गरीबी कमजोरी नहीं, गुरु बनी। कलाम का परिवार अमीर नहीं था। पैसे की तंगी, सीमित संसाधन, छोटी नाव, छोटा घर, लेकिन एक बात साफ थी, कभी शिकायत नहीं, कभी बहाना नहीं। कलाम बचपन में अखबार बांटते थे ताकि घर का खर्च चल सके। जो बच्चा जिम्मेदारी जल्दी समझ लेता है, वही बड़ा होकर नेतृत्व करता है। बचपन का माइंडसेट यही बना मिसाइल मैन। कलाम लिखते हैं, वो चुप रहते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन बहुत ऑब्जर्व करते थे। समुद्र, पक्षी, नावें, हर चीज उन्हें कुछ सिखाती थी। पक्षियों को उड़ते देखना उनके अंदर एक सवाल पैदा करता था, क्या इंसान भी ऐसे उड़ सकता है? यही सवाल आगे चलकर बना एयरोस्पेस इंजीनियर बनने की नींव। धार्मिक एकता आज के भारत के लिए सबसे बड़ा संदेश। कलाम के पिता मंदिर के पुजारी से दोस्ती रखते थे, चर्च के पादरी से भी। बचपन में कलाम को कभी यह नहीं सिखाया गया कि तुम मुस्लिम हो, वो हिंदू है। सिर्फ यह सिखाया गया, तुम इंसान हो। नफरत सीखी जाती है, इंसानियत नहीं। यह सिर्फ बचपन की कहानी नहीं है, हमें सिखाता है, एक, आपकी शुरुआत आपकी पहचान नहीं होती। 2, संस्कार सुविधाओं से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। 3, गरीबी शर्म नहीं, सोच छोटी होना शर्म है। 4, जो माहौल बचपन में मिलता है वही भविष्य बनाता है। एक छोटा सा लड़का, एक छोटा सा कस्बा और एक शांत बचपन, लेकिन सोच इतनी बड़ी कि पूरे भारत को पंख दे दिए। हर सपना टूटने से नहीं डरता, कुछ सपने टूटकर ही मजबूत बनते हैं। सपना देखना आसान है, लेकिन सपने के लायक बनना मुश्किल। स्कूल लाइफ जहां आत्मविश्वास की परीक्षा हुई। रामेश्वरम के बाद कलाम की जिंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, स्कूल। कलाम बहुत शांत छात्र थे, न ज्यादा बोलते, न दिखावा करते। कुछ टीचर्स ने उन्हें कमजोर स्टूडेंट मान लिया। एक टीचर ने क्लास में कहा, तुम जैसे लड़के से कुछ नहीं होगा। ये शब्द कलाम के दिल में चुभ गए, लेकिन यहीं उन्होंने एक चीज सीखी, दुनिया आपकी क्षमता नहीं देखती, आप खुद क्या मानते हो वही सच बनता है। पढ़ाई का असली मतलब मार्क्स नहीं, मतलब कलाम को रटने में दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें पसंद था चीजों को समझना, क्यों पूछना। वो कहते हैं, ज्ञान तब ताकत बनता है जब समझ के साथ आए। शिवा सुब्रमण्य अय्यर एक शिक्षक जिसने सोच बदल दी। ब्राह्मण टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर कलाम को अपने घर बुलाते हैं, लेकिन समाज को यह पसंद नहीं आया। एक ब्राह्मण महिला, एक मुस्लिम बच्चा। लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन अय्यर जी ने कहा, विज्ञान में कोई जाति नहीं होती। यही कलाम को मिला, आत्मविश्वास, समानता, सपनों को उड़ान। एक सही शिक्षक पूरी पीढ़ी बदल सकता है। उड़ान का सपना यहीं से जन्मा, एयरोस्पेस इंजीनियर। कलाम को बचपन से उड़ान में दिलचस्पी थी। पक्षी, हवाई जहाज, आसमान, सब उन्हें बुलाते थे। उन्होंने फैसला किया, मैं उड़ान से जुड़ा काम करूंगा। यहीं से तय हुआ उनका रास्ता, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। कॉलेज लाइफ, गरीबी फिर सामने आई। कलाम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT पहुंचे, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। परिवार के पास पैसे नहीं थे। मां ने अपने गहने बेच दिए। कलाम लिखते हैं, मेरी पढ़ाई मेरी मां की कुर्बानी पर खड़ी थी। इस पल ने उन्हें सिखाया, जीवन में सफलता की कीमत होती है। डिसिप्लिन जो कलाम को अलग बनाता है। MIT में सख्त प्रोफेसर्स, कम समय, ज्यादा प्रेशर। एक प्रोफेसर ने कहा,
अगर 3 दिन में प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो स्कॉलरशिप चली जाएगी। कलाम ने दिन रात एक किया, डर को काम में बदला और प्रोजेक्ट पूरा कर दिखाया। डेडलाइन डर नहीं देती, वो इंसान को जागृत करती है। संघर्ष आपको तोड़ने नहीं, आपको तैयार करने आता है। एक आत्मविश्वास बाहर से नहीं, अंदर से आता है। 2 एक सही गुरु जीवन बदल सकता है। 3 सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है। 4 अनुशासन टैलेंट से बड़ा हथियार है। 5 अपमान सही दिशा दे सकता है। जिस बच्चे को कभी कम आंका गया, उसी ने आगे चलकर पूरे देश को उड़ान दी। कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी हार ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन जाए? जो सपना पूरा नहीं होता, वही हमें सही सपना दिखाता है। फाइटर पायलट बनने का जुनून। MIT से पढ़ाई के दौरान कलाम का सपना साफ था, इंडियन एयर फोर्स का फाइटर पायलट बनना। उन्होंने दिन रात तैयारी की, फिजिकल फिटनेस, टेक्निकल नॉलेज, इंटरव्यू ट्रेनिंग। कलाम का पूरा मन, पूरा दिल, सब कुछ इसी एक सपने पर टिका था। सिलेक्शन प्रोसेस उम्मीद की ऊंचाई। एयरफोर्स का सिलेक्शन बहुत कठिन था। सैकड़ों उम्मीदवार, कठोर टेस्ट, इंटरव्यू। कलाम लिखते हैं, मुझे पहली बार लगा मैं अपने सपने के बहुत करीब हूं, लेकिन जिंदगी अक्सर यही मोड़ लेती है। रिजेक्शन, सपना टूट गया, रिजल्ट आया। कलाम 9वीं रैंक पर थे, लेकिन सिर्फ 8 लोगों का चयन हुआ। 1 नंबर, 1 पायदान और सपना टूट गया। कलाम कहते हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। फेलियर का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। यह सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था, आत्मविश्वास हिल गया, भविष्य अंधेरा लगने लगा। सवाल पैदा हुआ, अब क्या? फेलियर तब नहीं दुख देती जब आप गिरते हैं। फेलियर तब तोड़ती है जब आप खुद को दोष देने लगते हैं। ऋषिकेश, जहां आत्मा ने जवाब दिया। टूटे हुए मन से कलाम पहुंचे ऋषिकेश। वहां मिले स्वामी शिवानंद। कलाम ने कहा, मेरा सपना टूट गया है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सपना नहीं टूटा, तुम्हारा रास्ता बदला है। फिर उन्होंने कहा, ईश्वर हर किसी को उसकी क्षमता से बड़ा काम नहीं देता। यह वाक्य कलाम की सोच बदल देता है। फेथ वर्सेस फियर, अंदर की लड़ाई। एक तरफ डर, निराशा, हार, दूसरी तरफ आस्था, धैर्य, विश्वास। कलाम समझते हैं, मैं फाइटर पायलट नहीं बन पाया, लेकिन मैं उड़ान से जुड़ा काम जरूर करूंगा। डेस्टिनी का पहला संकेत। यहीं से कलाम को मिलता है नया रास्ता। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ADE, डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट्स। यहां से शुरू होती है उनकी साइंटिस्ट वाली यात्रा। जब एक दरवाजा बंद होता है तो जिंदगी खिड़की नहीं, पूरा आसमान खोल देती है। यह सिर्फ फेलियर की कहानी नहीं है, यह सिखाता है एक हर रिजेक्शन नहीं होता। 2 सही गुरु सही समय पर मिलते हैं। 3 आस्था कमजोरी नहीं, दिशा है। 4 सपने बदल सकते हैं, लेकिन उड़ान नहीं रुकनी चाहिए। 5 ईगो टूटता है, तब विजन बनता है। जिस दिन कलाम फाइटर पायलट बनने में असफल हुए, उसी दिन भारत को अपना सबसे बड़ा वैज्ञानिक मिलने वाला था। लीडर वो नहीं होता जो जीत का पोस्टर लगे, लीडर वो होता है जो हार की जिम्मेदारी उठाए। महान वैज्ञानिक कैसे बनते हैं, और उससे भी पहले महान इंसान कैसे बनते हैं? ISRO में एंट्री, सपनों को असली जमीन मिली। कलाम पहुंचते हैं ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहां उन्हें मिलता है नया उद्देश्य, नई टीम, नया भरोसा और सबसे अहम डॉ विक्रम साराभाई जैसे लीडर। डॉ विक्रम साराभाई विजनरी लीडर। साराभाई सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो विश्वास के आर्किटेक्ट थे। वो कहते थे, अगर भारत को आगे बढ़ना है तो युवा वैज्ञानिकों को आगे लाना होगा। उन्होंने कलाम जैसे युवा इंजीनियर को बड़ा प्रोजेक्ट सौंप दिया। जब कोई आप पर भरोसा करता है तो आप खुद से भी ज्यादा देने लगते हैं। SLV-3 प्रोजेक्ट, भारत का सपना। SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 3 उद्देश्य, भारत का अपना सैटेलाइट अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजना। कलाम बने प्रोजेक्ट डायरेक्टर, लेकिन टेक्नोलॉजी नई थी,
अनुभव कम, संसाधन सीमित, फिर भी सपना बहुत बड़ा था। 1979 जब सब कुछ टूटता हुआ लगा, पहला लॉन्च। पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन मिशन फेल हो गया। रॉकेट सही दिशा में नहीं गया, सैटेलाइट कक्षा में नहीं पहुंचा। कलाम अंदर से टूट गए। उन्होंने सोचा, यह मेरी जिम्मेदारी है। असली लीडरशिप साराभाई नहीं, सतीश धवन, उस समय ISRO के चेयरमैन थे, डॉक्टर सतीश धवन। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबको लगा कलाम बोलेंगे, लेकिन धवन खुद आगे आए। उन्होंने कहा, यह मेरी असफलता है, और कलाम को पीछे बैठा दिया। जो लीडर टीम को बचा लेता है, वही टीम को बना देता है। 1980 वही टीम, वही सपना, नई उड़ान। अगले साल फिर लॉन्च हुआ। इस बार मिशन सफल। भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में धवन ने कलाम को आगे बैठाया और कहा, इस सफलता का श्रेय प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जाता है। एक असफलता में टीम को ढाल बनाओ, 2 सफलता में टीम को मंच दो, 3 विजन, बिना पेशेंस के अधूरा है। 4 ईगो नहीं, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। 5 ट्रस्ट सबसे बड़ी ताकत है। अगर गहराई से देखें, कलाम ने सिर्फ रॉकेट नहीं बनाया, उन्होंने टीम को जोड़ना सीखा। असफलता ने उन्हें वैज्ञानिक नहीं, लीडर बनाया। कलाम उड़ते नहीं, उड़ाना सीखते हैं। 1 साल पहले जो आदमी हार की जिम्मेदारी उठाए खड़ा था, अगले साल वही भारत की उड़ान का चेहरा बन गया। कभी कभी देश की सबसे बड़ी लड़ाई दुश्मन से नहीं, अपनी कमजोरी से होती है। एक वैज्ञानिक कैसे मिसाइल मैन बना और एक देश कैसे आत्मनिर्भर बना। ISRO से DRDO मिशन बदलता है। ISRO में सफलता के बाद कलाम को बुलाया जाता है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। यह बदलाव आसान नहीं था। ISRO स्पेस रिसर्च, पीसफुल मिशंस, DRDO डिफेंस, प्रेशर, पॉलिटिक्स, एक्सपेक्टेशंस। अब जिम्मेदारी सिर्फ तकनीक की नहीं थी, देश की सुरक्षा की थी। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। भारत उस समय मिसाइल टेक्नोलॉजी में पिछड़ा, विदेशों पर निर्भर, राजनीतिक दबाव में। तभी शुरू हुआ IGMDP। उद्देश्य अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग। कलाम बने प्रोग्राम डायरेक्टर, बुक इनसाइडर इनसाइट। यह नौकरी नहीं थी, यह राष्ट्र का इम्तिहान था। अग्नि मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं, आत्मविश्वास। अग्नि का मतलब आग, लेकिन यह आग विनाश की नहीं, आत्मनिर्भरता की थी। अग्नि ने साबित किया, भारत खुद अपनी ताकत बना सकता है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। प्रॉब्लम्स, प्रेशर और पॉलिटिक्स। टेक्नोलॉजी फेल होती थी, टेस्ट असफल होते थे, मीडिया सवाल उठाती थी, सरकार इम्पेशेंट थी। कुछ लोग कहते थे, भारत यह नहीं कर सकता। लेकिन कलाम का जवाब था, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? टीम बिल्डिंग कलाम का सबसे बड़ा हथियार। कलाम समझते थे, मिसाइल अकेला इंसान नहीं बना सकता। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों को आगे लाया, सीनियर जूनियर का फर्क मिटाया, फेलियर को लर्निंग बनाया। वो कहते थे, मेरा काम मिसाइल बनाना नहीं, मिसाइल बनाने वाले बनाना है। लीडर वही है जो खुद चमकने से पहले दूसरों को जलने दे। फेलियर्स जो बाहर नहीं दिखते। अग्नि और पृथ्वी के कई टेस्ट्स फेल हुए, रातों की नींद उड़ी, टीम टूटने लगी, कलाम खुद टूटते थे। लेकिन वो कहते हैं, फेलियर एक टीचर है, अगर आप सुनना जानते हो। हर फेलियर्स के बाद एनालिसिस, करेक्शन, रिट्राई। सक्सेस जब भारत खड़ा हुआ, आखिरकार अग्नि सफल हुआ, पृथ्वी सफल हुआ, अब भारत मिसाइल इंपोर्टिंग कंट्री नहीं, मिसाइल प्रोड्यूसिंग नेशन था। देश को मिला आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, रणनीतिक ताकत। यह सिर्फ डिफेंस की कहानी नहीं है, यह सिखाता है एक सेल्फ बैलेव देश भी रखते हैं। 2 विजन बिना पेशेंस के मर जाता है। 3 प्रेशर लीडरशिप को जन्म देता है। 4 टेक्नोलॉजी से पहले माइंडसेट मजबूत होना चाहिए। 5 नेशन फर्स्ट सोच ही असली देशभक्ति है।
जिस दिन अग्नि ने उड़ान भरी, उस दिन सिर्फ मिसाइल नहीं उड़ी, भारत का आत्मविश्वास भी आसमान में पहुंच गया। यही है, जब राजनीति सवाल पूछे, मीडिया शोर मचाए और देश उम्मीद लगाए बैठे हो, तब एक वैज्ञानिक क्या चुने, सच या सुविधा? सफलता के बाद की सबसे कठिन लड़ाई। सक्सेस के बाद शुरू होती है असली परीक्षा। अग्नि सफल, पृथ्वी सफल, कलाम बने नेशनल फिगर। सफलता आराम नहीं लाती, वो जिम्मेदारी बढ़ा देती है। अब कलाम सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, राष्ट्रीय उम्मीद बन चुके थे। साइंस वर्सेस पॉलिटिक्स टकराव की शुरुआत, डीआरडीओ और मिसाइल प्रोग्राम। अब राजनीति की निगरानी में, मीडिया की नजर में, अंतरराष्ट्रीय दबाव में विदेशी ताकतें चाहती थीं भारत मिसाइल पावर न बने। अंदर से भी सवाल उठने लगे, बजट, डिले, ट्रांसपेरेंसी। कलाम की सबसे बड़ी लड़ाई अपने सिद्धांत बचाना। कलाम साफ कहते हैं, वैज्ञानिक को सत्ता से नहीं, सच्चाई से वफादार होना चाहिए। लेकिन सिस्टम चाहता था जल्दी रिजल्ट्स, पॉलिटिकल क्रेडिट, कंट्रोल्ड नैरेटिव। यहीं शुरू होता है इनर कॉन्फ्लिक्ट। एक बड़ा क्राइसिस, जब सब कुछ दांव पर था। एक मिसाइल टेस्ट को लेकर गलत जानकारी फैलाई गई, मीडिया ने सनसनी फैलाई, कुछ नेताओं ने ब्लेम गेम शुरू किया। कलाम जानते थे सच बताना आसान नहीं होगा। अगर सच बोले, करियर खतरे में, प्रोग्राम बंद हो सकता है। अगर झूठ बोले, आत्मा मर जाएगी। कलाम का असली हथियार, कलाम ने चुना सच। उन्होंने सही डेटा पेश किया, वैज्ञानिक तथ्य रखे, बिना डर के जवाब दिए। वो कहते हैं, अगर विज्ञान डर जाए तो देश अंधेरे में चला जाता है। टीम पर भरोसा, अकेले नहीं लड़ा गया युद्ध। कलाम अकेले नहीं थे। उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को शील्ड किया, जूनियर्स की गलती खुद ली, सीनियर्स को सम्मान दिया। लीडर वो नहीं जो खुद बच जाए, लीडर वो है जो टीम को बचा ले। इंटरनेशनल प्रेशर, साइलेंट वॉर। कुछ देशों ने टेक्नोलॉजी डिनायल, सैंक्शंस, डिप्लोमैटिक प्रेशर लगाया। भारत को कहा गया, आप यह नहीं कर सकते। कलाम का जवाब शांत लेकिन सख्त, हम करेंगे अपने तरीके से। एक इंटेग्रिटी बिना सफलता बेकार है। 2 सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। 3 सिस्टम बदलने में समय लगता है। 4 डर हटे तो विवेक बोलता है। 5 असली राष्ट्र सेवा शोर नहीं करती। यहीं कलाम मिसाइल मैन से मोरल लीडर बनते हैं। मिसाइल दुश्मन को रोकती है, लेकिन चरित्र देश को बचाता है। हर महान नेता सत्ता से नहीं बनता, कुछ नेता सेवा से जन्म लेते हैं। कलाम के भीतर का इंसान, जो पद से नहीं उद्देश्य से चलता है। सक्सेस के बाद भी सादगी। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि कलाम राष्ट्रीय नायक बन चुके हैं, मिसाइल मैन कहलाते हैं, बड़े पदों पर हैं। फिर भी उनका रहन सहन नहीं बदला, उनका बोलने का तरीका नहीं बदला, उनका ईगो नहीं बढ़ा। वो कहते हैं, पद आपको बड़ा नहीं बनाता, आपका व्यवहार बनाता है। स्टूडेंट्स के साथ जुड़ाव असली शक्ति। कलाम और छात्र, वो जहां भी जाते, बच्चों से मिलते, सवाल सुनते, सपने जगाते। उनका पसंदीदा सवाल, तुम क्या बनना चाहते हो? और जवाब से ज्यादा जरूरी था उनकी आंखों में चमक। जो नेता बच्चों से जुड़ जाए, उसका भविष्य खुद ब खुद बन जाता है। विजन 2020, एक सपना, एक दिशा। इस चैप्टर में कलाम साझा करते हैं विजन 2020 फॉर इंडिया, उनका सपना। स्ट्रॉन्ग इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया। लेकिन यह सपना भाषण नहीं था, पावर पॉइंट नहीं था, यह युवा शक्ति पर भरोसा था। पावर बनाम पर्पज, अंदर की लड़ाई। कलाम के पास सत्ता के करीब जाने का मौका, राजनीति में आने के संकेत, लेकिन उन्होंने चुना पर्पज ओवर पिजो पावर आयता। वो कहते हैं, मैं राजनीति में नहीं, राष्ट्र निर्माण में विश्वास करता हूं। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, कलाम का असली धर्म। कलाम किसी एक धर्म के नहीं, वो मानवता के प्रतिनिधि थे। वो गीता भी पढ़ते, वो कुरान भी, वो बाइबल भी। उनका मानना, ईश्वर एक है, रास्ते अलग हैं। एक लीडरशिप का मतलब आदेश देना नहीं, 2 सच्चा नेता सुनता है। 3 पावर टेम्पररी है, पर्पस परमानेंट। 4 युवाओं में निवेश ही राष्ट्र निर्माण है। 5 विनम्रता,
सबसे बड़ी ताकत है। कलाम राष्ट्रपति इसलिए नहीं बने क्योंकि उनके पास शक्ति थी, वो राष्ट्रपति बने क्योंकि उनके पास चरित्र था। कुछ लोग सफलता की कहानी लिखते हैं और कुछ लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा छोड़ जाते हैं। यह डॉक्टर कलाम की आत्मा की आवाज है। आत्मचिंतन, रिफ्लेक्शन, पीछे मुड़कर देखने का साहस, अपने पूरे जीवन को देखते हैं, गलतियों को स्वीकार करते हैं, अहंकार को जगह नहीं देते। वो कहते हैं, मैं जो भी बना वो लोगों के कारण बना। यह लाइन बताती है, महान लोग अपनी सफलता खुद को नहीं देते। सक्सेस का नया मतलब, कलाम के लिए सफलता पद नहीं, पुरस्कार नहीं, तालियां वो नहीं, सफलता थी किसी युवा के भीतर सपना जगाना। वो मानते थे, अगर मैंने एक भी जीवन को बेहतर बनाया तो मेरी यात्रा सफल रही। ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद की संस्कृति। वो अपने माता पिता को याद करते हैं, शिक्षकों को नमन करते हैं, टीम को श्रेय देते हैं। कलाम लिखते हैं, मेरी ताकत मेरे अकेले होने में नहीं, मेरे साथ चलने वालों में थी। जो अंत में भी मैं नहीं कहता, वही सच्चा महान होता है। फेथ साइंस, टकराव नहीं संतुलन। इस चैप्टर में कलाम साफ करते हैं, विज्ञान और आस्था विरोधी नहीं, दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। वो कहते हैं, विज्ञान हमें सवाल करना सिखाता है और आस्था हमें सही सवाल चुनना। यही संतुलन उन्हें बाकी वैज्ञानिकों से अलग बनाता है। इंडिया ऑफ टुमारो, आखिरी सपना। कलाम भारत के भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं। युवा आत्मनिर्भर हो, तकनीक स्वदेशी हो, सोच वैश्विक हो, चरित्र मजबूत हो। वो चेतावनी भी देते हैं, अगर युवा दिशाहीन हो गए तो विकास रुक जाएगा। लेगेसी जो मरने के बाद भी जिंदा रहे। विरासत, लेगेसी क्या होती है? लेगेसी इमारत नहीं, पद नहीं, नाम की प्लेट नहीं। लेगेसी है सोच जो लोगों के अंदर रह जाए। जीवन का उद्देश्य खुद ऊपर उठना नहीं, दूसरों को उठाना है। एक विनम्रता ही असली ऊंचाई है। 2 अंत वही सुंदर है जो कृतज्ञ हो। 3 आस्था और विज्ञान साथ चल सकते हैं। 4 राष्ट्र निर्माण व्यक्ति से शुरू होता है। 5 अमर वही होता है जो प्रेरणा छोड़ जाए। तो कलाम ने जीवन भर उड़ान भरी और जाते जाते करोड़ों सपनों को पंख दे गए। एक किताब नहीं, एक मशाल। कुछ लोग किताब खत्म करते हैं, लेकिन कुछ लोग किताब छोड़कर कहानी शुरू करते हैं। यह दिखाता है एक इंसान जो अपने काम को आगे बढ़ाने वालों को सौंपकर खुद पीछे हटना सीख चुका है। लाइफ के आखिरी पड़ाव की समझ। इस अध्याय में कलाम खुद को केंद्र से हटाते हैं, अपनी यात्रा को विराम नहीं, हैंडओवर पॉइंट मानते हैं। वो मानते हैं, मेरी भूमिका खत्म हो सकती है लेकिन मिशन नहीं। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। ईगो का पूर्ण त्याग सबसे कठिन उपलब्धि। ईगो का त्याग मिसाइल बनाने से ज्यादा मुश्किल है। कलाम साफ कहते हैं, मैं इंडिस्पेंसेबल नहीं हूं, मेरे बिना भी देश आगे बढ़ेगा। जो खुद को अनिवार्य समझने लगे वही विकास की राह रोक देता है। नेक्स्ट जनरेशन को जिम्मेदारी सौंपना। कलाम अब युवाओं को आगे कर रहे हैं, निर्णय लेने दे रहे हैं, गलती करने की आजादी दे रहे हैं। वो जानते थे, अगर युवा गिरेंगे नहीं तो उड़ना नहीं सीखेंगे। यह लीडरशिप से आगे मेंटरशिप की कहानी है। इनकम्प्लीटनेस का स्वीकार। कलाम स्वीकार करते हैं, सब कुछ पूरा नहीं हुआ, कुछ सपने अधूरे रह गए। लेकिन वो कहते हैं, अधूरे 3 सपने ही अगली पीढ़ी को काम देते हैं। जिसके सारे सपने पूरे हो जाएं, वो समाज को बेरोजगार कर देता है। नाम जरूरी नहीं, चेहरा जरूरी नहीं, कॉन्टिन्यूटी जरूरी है। वो लिखते हैं, अगर लोग मुझे भूल जाएं, लेकिन भारत आगे बढ़ता रहे, यही मेरी सफलता है। डेथ की समझ डर नहीं, शांति। यह अध्याय मौत की बात करता है, लेकिन डर के साथ नहीं। कलाम मानते हैं, मृत्यु अंत नहीं, जिम्मेदारी का ट्रांसफर है। वो कहते हैं, जब तक मेरा काम किसी और की शुरुआत बनता रहे, तब तक मैं जीवित हूं। यह गीता के कर्म योग जैसा है। कर्म करो, फल और पहचान छोड़ दो। कलाम का जीवन यहां खत्म नहीं होता। यह अध्याय
हमें सौंप दिया जाता है, जहां कहानी लेखक से निकलकर पाठक की जिम्मेदारी बन जाती है। कुछ लोग जीते जी इतिहास बनते हैं और कुछ लोग मरने के बाद भी भविष्य बनाते रहते हैं। जब सब कुछ छूट जाएगा तो क्या बचेगा? लाइफ बियॉन्ड पोजीशन, पद से ऊपर व्यक्ति, राष्ट्रपति बनना उपलब्धि नहीं, वैज्ञानिक होना पहचान नहीं, सम्मान अंतिम सत्य नहीं। वो कहते हैं पद आपको ऊंचा नहीं करता, पद सिर्फ आपकी परीक्षा लेता है। असली सवाल यह नहीं है कि आप कहां पहुंचे, बल्कि यह है कि आप कैसे पहुंचे। सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूं? कलाम खुद से पूछते हैं, क्या मैंने सही किया? क्या मैं किसी के काम आया? क्या मेरे जाने के बाद कुछ बचेगा? और जवाब मिलता है, हां, अगर सोच छोड़ी जाए। जिसने सोच छोड़ दी उसने शरीर से ज्यादा कुछ दे दिया। कर्मा योगा, गीता की जीवित परिभाषा। इस अध्याय में कलाम का जीवन कर्मयोग बन जाता है। मतलब काम करो, परिणाम छोड़ दो, पहचान छोड़ दो। वो लिखते हैं, मैंने काम इसलिए नहीं किया कि मुझे याद रखा जाए, मैंने काम इसलिए किया क्योंकि वह करना जरूरी था। पहचान, आइडेंटिटी मर जाती है, प्रभाव, इन्फ्लुएंस जिंदा रहता है। वैज्ञानिक चला जाता है, राष्ट्रपति चला जाता है, इंसान चला जाता है, लेकिन प्रेरणा रह जाती है। द साइलेंट टीचिंग, बिना बोले सिखाना, कलाम इस अध्याय में बताते हैं। सबसे गहरी शिक्षा भाषण से नहीं, उदाहरण से मिलती है। उनका पूरा जीवन एक साइलेंट लेक्चर था। कुछ शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं और कुछ अपने जीवन पर। डेथ विदाउट फियर, पूर्ण शांति। यह अध्याय मृत्यु को डर की तरह नहीं, पूर्णता, कंप्लीशन की तरह देखता है। कलाम मानते हैं, अगर तुमने अपना कर्तव्य निभा दिया तो मृत्यु भी सवाल नहीं करती। यहां मृत्यु अंत नहीं, प्राकृतिक विराम है। जीवन का उद्देश्य अमर होना नहीं, उपयोगी होना है। एक ईगो छोड़ना सबसे बड़ी सफलता है। दो पहचान से ज्यादा जरूरी है। प्रभाव, 3 कर्म ही अंतिम परिचय है। 4 जीवन तब पूरा होता है जब आप देने लगते हैं। 5 अमृता स्मारक में नहीं, सोच में होती है। कलाम गए नहीं, उन्होंने खुद को आने वाली पीढ़ियों में बांट दिया, जहां किताब खत्म होती है और पाठक शुरू होता है। कुछ लोग अपनी कहानी लिखते हैं और कुछ लोग अपनी कहानी छोड़ देते हैं ताकि दुनिया आगे लिख सके। स्टेपिंग बैक, पीछे हटने का साहस। इस अध्याय में कलाम यह स्वीकार करते हैं कि हर भूमिका अस्थायी है, हर नेतृत्व एक दिन अगली पीढ़ी को सौंपना होता है। वो कहते हैं, अगर मैं आगे ही खड़ा रहूं तो मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। यह डिटैचमेंट कमजोरी नहीं, सबसे परिपक्व नेतृत्व है। गुरु शिष्या परंपरा, ज्ञान का प्रवाह। कलाम बार बार अपने गुरुओं को याद करते हैं, माता पिता, शिक्षक, वैज्ञानिक मार्गदर्शक, और फिर खुद को गुरु की भूमिका में रखते हैं। उनका विश्वास, ज्ञान जमा करने की चीज नहीं, बहाने की चीज है। जिस दिन ज्ञान रुक जाए उसी दिन विकास रुक जाता है। इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल, संस्थाएं व्यक्ति से बड़ी। कलाम साफ कहते हैं, व्यक्ति आते जाते रहेंगे, लेकिन संस्थाएं मजबूत रहनी चाहिए। वो लिखते हैं, अगर कोई संस्था एक व्यक्ति के बिना नहीं चल सकती तो वह संस्था नहीं, निर्भरता है। यही सोच भारत के वैज्ञानिक ढांचे को स्थायी बनाती है। नेशन फर्स्ट, आखिरी और सबसे साफ संदेश, नेशन फर्स्ट ऑलवेज। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर देश, व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उद्देश्य। कलाम कहते हैं, मेरा नाम मिट जाए लेकिन भारत का आत्मविश्वास कभी न मिटे। यूथ एज कस्टोडियंस, भविष्य अब तुम्हारा है। कलाम सीधे युवाओं से बात करते हैं। उनका संदेश, शिकायत मत करो, इंतजार मत करो, जिम्मेदारी लो। वो कहते हैं, अब मशाल तुम्हारे हाथ में है। जो भविष्य की बात करता है लेकिन युवाओं को जिम्मेदारी नहीं देता, वह भविष्य से डरता है। क्वाइट कॉन्फिडेंस, बिना शोर की आस्था। यह अध्याय बहुत शांत है क्योंकि कलाम को अब साबित कुछ नहीं करना। कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक विश्वास, भारत आगे बढ़ेगा। महानता का अंतिम चरण,
मंच छोड़ना सीखना है। एक सच्चा नेतृत्व उत्तराधिकार तैयार करता है। 2 गुरु वही है जो शिष्य से बड़ा न रहे। 3 संस्थाएं व्यक्ति से ऊपर होती हैं। 4 राष्ट्र निर्माण निरंतर प्रक्रिया है। 5 सबसे ऊंची आवाज अक्सर सबसे शांत होती है। कलाम ने विदा नहीं ली, उन्होंने जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ किताबें पढ़कर बंद कर दी जाती हैं और कुछ किताबें पढ़ने के बाद इंसान खुद को खोल देता है। अब तुम क्या करोगे? लुकिंग बियॉन्ड सेल्फ। मैं से हम तक इस अध्याय में डॉ कलाम पूरी तरह खुद से हट जाते हैं। न अपनी उपलब्धियां, न अपने पद, न अपने संघर्ष। अब फोकस है भारत और उसका पॉलिसी, भविष्य। वो साफ कहते हैं, मेरा जीवन समाप्त हो सकता है, लेकिन मेरा सपना नहीं। जब कोई व्यक्ति मैं से आगे बढ़ जाता है, तभी वह अमर होता है। जीवन का अंतिम सूत्र कलाम पूरे जीवन का सार एक सोच में समेट देते हैं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफल होना नहीं, उपयोगी होना है। वो मानते हैं, ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह बांटा जाए। शक्ति का अर्थ तभी है जब वह सेवा करे। सफलता तब अर्थपूर्ण है जब वह समाज को ऊपर उठाए। ड्रीम्स, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। युवाओं से सीधा संवाद है। कलाम कहते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने न दें। लेकिन वे यहीं नहीं रुकते, वे जोड़ते हैं। सपनों के साथ अनुशासन और चरित्र भी चाहिए। कैरेक्टर अबव इंटेलिजेंस। बुद्धि देश को आगे ले जा सकती है, लेकिन चरित्र देश को वो बचाता है। कलाम चेतावनी देते हैं, अगर तकनीक बिना नैतिकता बढ़ी, अगर शिक्षा बिना संस्कार बढ़ी, तो प्रगति खोखली हो जाएगी। इंडियाज फ्यूचर, एक शांत लेकिन दृढ़ विश्वास। इस अध्याय में कोई नारा नहीं है, कोई जोशीला भाषण नहीं है, सिर्फ एक गहरा विश्वास है, भारत उठेगा। क्योंकि उसके पास युवा हैं, उसके पास विविधता है, उसके पास सहनशीलता है, और सबसे जरूरी, उसके पास सपने देखने की क्षमता है। फेथ, पीस, पर्पस, अंतिम संतुलन। कलाम अंत में फिर वही संतुलन दिखाते हैं। विज्ञान आस्था, शक्ति विनम्रता, एम्बिशन सेवा। वो मानते हैं, शांति बाहर से नहीं आती, शांति उद्देश्य से आती है। महान जीवन वो नहीं जिसे लोग याद रखें, बल्कि वो है जिसे लोग आगे बढ़ाएं। एक जीवन का मूल्य योगदान से तय होता है। 2 सपनों के साथ जिम्मेदारी जरूरी है। 3 चरित्र के बिना सफलता अधूरी है। 4 राष्ट्र निर्माण हर नागरिक का काम है। 5 किताब खत्म नहीं हुई, मशाल सौंप दी गई है। डॉ कलाम ने हमें जवाब नहीं दिए, उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी। यही है जहां लेखक चुप हो जाता है और पाठक से कहता है, अब उड़ान तुम्हारी है।